सर, हाल ही में हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि हम जंग की तरफ जल्दी बढ़ सकते हैं और हमें इस वक्त होल ऑफ नेशन अप्रोच की ज़रूरत होगी। तो जब इस तरीके के बयान आते हैं तो पब्लिक अपने हिसाब से उसे लेती है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो इस सकता है? स्टेटमेंट कई मतलब हैं। दो मतलब तो ये है कि करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो बताता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो बहुत ही एक रफ एनवायरनमेंट है। बांग्लादेश की हालत आप देख रहे हैं, म्यांमार की हालत देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ में हमारा चाइना है, वो लड़ना नहीं चाहता बट वो आपको लड़ाना चाहता है, राइट। और वो अमेरिका भी आज की तारीख में आपसे खुश नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए ट्रेड टैरिफ, रशिया से ऑयल बंद कर दो, हमारे F-35 विमान खरीदो, हमसे ही बिजनेस करो, बाकी से मत करो। वाई आर यू बाइंग रफेल, वाई आर यू बाइंग यूरो फाइटर, तुम इधर उधर मत देखो, सब कुछ हमसे खरीदो और हम तुम्हारे को ब्लैकमेल करेंगे जब लड़ाई का टाइम आएगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट फॉर फ्रॉम आवर कंट्री, और आज से नहीं रहा, हमेशा रहे, राइट। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जो इंटरनल हालत है, बलूचिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है, तालिबान फाटा ट्राइबल एरियाज में हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, उसके अंदर देश के अंदर इकोनॉमी की हालत ख़राब है। दे हैव गॉट अ रेडिकल जनरल हु इज़ लीडिंग द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर की कोई बिसात नहीं है, प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं है, जजेस कुछ बोल नहीं सकते, सब मर जाएंगे जहाँ कोई बोले, ISI उनको ले जाएगी, राइट। एक नैरेटिव, रेडिकल नैरेटिव चल रहा है जो धर्म के नाम पे चल रहा है या पावर के नाम पे चल रहा है। वो जो डंप ट्रक है वो वही चाहता है कि वो मर्सिडीज पे कैसे अटैक करे, राइट। तो मुझे लगता है एक इशारा उस तरफ था। दूसरा जो इशारा है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंदर आज के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपके देश को सशक्त होना है, आप चाहते हो विकसित भारत 2047 में, बट विकसित भारत इकोनॉमी के लिहाज से पैसा खूब कमा ले, मगर हमेशा लुटता चला जाएगा, जैसे हमारे साथ 1314 साल हुआ, ठीक है। बिकॉज आपकी जो सुरक्षित भारत था उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। तो जो सुरक्षित भारत के लिए आपको इंडिजिनाइजेशन, आपकी एकेडमिया, आपकी इंडस्ट्री, आपके प्राइवेट इंडस्ट्री, आपके पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जो भी हमारे देश की आर्म फोर्सेस को सशक्त करने के लिए करते हैं काम, उन सबको थोड़ा सा लगन लगा करके मेहनत से आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि कल को अगर कुछ होता है तो जिस हिसाब से टर्की, चाइना और डीप स्टेट के कुछ एसेट्स पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, उस मदद से निकल करके हम अपने आप को, अपनी देश को सुरक्षित रख पाए। एक वो इशारा करता है, और एक बहुत मुझे लगता है कि एक वो इशारा होल ऑफ नेशन की तरफ करते हैं, ट्रस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, ठीक है। अगर आप गलत बोलेंगे, गलत सवाल करेंगे, गलत चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर दुश्मन के साथ चले जाएंगे, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, टर्की की तरफ चले जाएंगे, तो जाहिर है आपके देश का मनोबल कम हो सकता है। तो देश का मनोबल, देश की सेना के मनोबल को कम करता है। तो एक वो मनोबल स्ट्रांग होना चाहिए। और लास्ट में जो 0.5 थ्रेट है, दो देश के अंदरूनी जो खतरे हैं, उनसे बच के रहना है। तो ये सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंदर डिप्लोमेसी, इकोनॉमी वगैरह सब आता है, बट ये अपने आप को एक थोड़ा सा मिलजुट के रहने की तरफ एक इशारा भी करता है। जी बिल्कुल, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा कि भारत का यही कहना था कि हमने एक साथ 3 देशों से लड़ाई की, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना, और हम इस वक्त आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो S-400 डिफेंस सिस्टम के अलावा ब्रह्मोस, आकाश डिफेंस सिस्टम ने भी बखूबी काम किया, लेकिन आने वाले समय में आपको लगता है कि हमें डिफेंस में और इक्विप्ड होने की ज़रूरत है? बहुत है, हम कहीं भी नहीं हैं। हम कम से कम चाइना से 2-3 दशक पीछे हैं, और आज की तारीख में हर 2 साल के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, आप पीछे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बट क्वालिटी नहीं है, राइट, एंड टुडे क्वालिटी मैटर्स। दूसरा, देखो, उनका जो AD सिस्टम था वो चाइना का सिस्टम था, उसको बीच करना आसान नहीं था, हमने कर दिया ब्रीच। मगर हमारे जो सिस्टम्स हैं वो जोड़ तोड़ के सिस्टम बने हुए हैं। लड़ाई जोड़ तोड़ के सिस्टम से नहीं बनती है, एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम से बनती है। और ये आर्म फोर्सेस की भी जिम्मेदारी है कि हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं
उनको इनकरेज करें, उनको इन्वॉल्व करें और प्रोग्रेस करें। प्राइवेट प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है कि अच्छी क्वालिटी का सामान तैयार करें, थोड़ा इंटरेस्ट लें, थोड़ा रिस्क लें, ठीक है। आफ्टर ऑल बिजनेस, ये बिजनेस भी है, बिना प्रॉफिट के कोई भी आदमी बिजनेस नहीं करना चाहेगा। तो वो दोनों चीज़ें मिल करके, और देश की जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा और सपोर्ट सिस्टम, ताकि जो ये प्राइवेट इंडस्ट्री है वो आगे चल सके, राइट। तो हर चीज़ मिल करके, दैट इज़ वाई ही इज टॉकिंग ऑफ होल ऑफ नेशन अप्रोच। तभी जाकर के आप आत्मनिर्भर पाएंगे, क्योंकि रशिया ये लड़ाई क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास खुद का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। उसकी जो इकोनॉमी है वो बाहर पे तो निर्भर है थोड़ी बहुत, बट वो इकोनॉमी को उसने अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रखा है, राइट। और वो चल रहा है, उसको आप गिरा नहीं पा रहे, राइट। यू लुक एट इवन ईरान, सैंक्शंस के बावजूद हर चीज़ वो हासिल कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जो एक एकेडमिया है, R&D सिस्टम है, दो गवर्नमेंट कंट्रोल है, मगर काफ़ी इफेक्टिव है। अनफॉर्चुनेटली हमारी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि काफ़ी कुछ करप्शन होता है, कुछ ब्यूरोक्रेसी का लैग होता है, सिस्टम्स आर नॉट इनएफिशिएंट। बट नॉर्थ कोरिया जैसा देश नए से नए सिस्टम बनाता जाए, जबकि उसके ऊपर पूरे सैंक्शंस लगे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? हमारा देश जहाँ इतना फ्रीडम है, वहाँ पे ये और ज़्यादा मुमकिन होना चाहिए, राइट। सो आई थिंक दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्वे, एंड वी नीड टू फोकस ऑन आत्मनिर्भरता, नो डाउट। एक इसमें सर एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि इस वक्त जो एक शिफ्ट ऑफ वॉर, एक जो समय बदल रहा है वॉर का, उसमें एयरफोर्स का जो रोल है बहुत वाइटल होने वाला है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि इंडियन आर्मी तो 100% परफेक्ट है, लेकिन एयरफोर्स में अभी भी वो 19-20 है। देखिए, सबसे पहली बात है गलतफहमी आपकी कि एयरफोर्स का रोल अहम होने वाला है। एयरफोर्स का रोल हमेशा से अहम था। तीनों सर्विसेज की जो रोल्स हैं वो बहुत अहम हैं अपने अपने लेयर्स के अंदर। ये कहना कि एयरफोर्स स्ट्रांग है और आर्मी वीक हो जाएगी, तो एयरफोर्स ने सब तहस नहस कर दिया, मगर ज़मीन कौन लेगा? ठीक है, कल आज फॉर एग्जांपल उत्तरकाशी के अंदर, धराली के अंदर इतना भयावह तो वो क्या कहते क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो क्या एयरफोर्स पहुंच सकती है? ठीक है, क्या 24 घंटे पहुंच सकती है? मौसम खराब होगा, पहुंच सकती है। इवेंचुअली जाने के लिए तो फिर इंडियन आर्मी को जाना पड़ा, ठीक है। हाई सीज के अंदर कोई ऑपरेशन है तो क्या एयरफोर्स वहाँ पे कर सकती है? सिमिलरली अगर हमको डीप टारगेट्स के अंदर स्ट्राइक करना है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स के अंदर स्ट्राइक करना है, क्या आर्मी कर सकती है? क्या लैंड के ऊपर नेवी कर सकती है? तो तीनों का एक रोल है, और ये सब चीज़ों को मिल के पूरी कार्रवाई होती है। और आज की तारीख में जो लड़ाई है वो एक एयर स्पेस की बात करनी चाहिए हमें, एयरफोर्स की बात नहीं करनी चाहिए। एयर स्पेस के अंदर फाइटर जेट्स हैं, उनकी एलिंट सिस्टम्स हैं, एवैक्स हैं, बट ड्रोन्स हैव कम इन अ बिग वे, like loiter ammunitions, kamikaze drones, long distance combat UAS systems, जो ISR इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस से लेकर के एक काइनेटिक फोर्स को अप्लाई करने इसके वाले सिस्टम जो अनमेन सिस्टम्स हैं वो आ गए। स्पेस का रोल हो गया, सैटेलाइट्स का रोल हो गया। सो हर चीज़ अभी जो टेक्नोलॉजी के साथ में हर चीज़ कम्प्लेक्स आसान होती जा रही है, उतनी ही वो कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, राइट। तो ये रोल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर आप जो एयरफोर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं उसके स्क्वाड्रंस का, राइट, क्या नंबर ऑफ नहीं मतलब शायद वो सवाल गलत हो, लेकिन जिस तरीके की, जैसे आपने एयर स्पेस की बात करी, जब हम फाइटर जेट्स और नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ड्रोन्स की बात करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सो वही इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हमारी इंडस्ट्री खुद होती तैयार तो हमें ये प्रॉब्लम है। टर्की की जो ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज हैं वो कहीं एडवांस्ड है, ठीक है। वो अमेरिका को मैच करती हैं, चाइना को मैच करती हैं। चाइना के पास तो फैक्ट्रीज हैं जो ड्रोन्स के ऊपर ड्रोन्स तैयार कर रही हैं। हमारे पास हम ठीक है, वी मे फील वेरी प्राउड जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री आज कर रही है, मगर वो स्केल क्वालिटी क्वांटिटी में ये ज़रूरी है अपनी। अगर हम एक वो झूठ में चलते चले जाएं और अपने आप को प्राउड करते चले जाएं कि हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो शायद आप वहीं रह जाएंगे, बिकॉज यू स्टार्ट बिलीविंग दैट लाइक द वे ट्रम्प इज बिलीविंग कि सीज फायर करा दिया, यू नो। वी शुड नॉट बिलीव
in symbolic achievements. We have to have the scale, और वो हमको इम्प्रूव करते रहना चाहिए हर टाइम के अंदर, बिकॉज टेक्नोलॉजी हर साल 2 साल में चेंज हो रही है. तो जो टर्की के पास में आज है वो उससे आगे ज़्यादा खतरनाक चीज़ बनने वाली है. हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमको टर्की के रास्ते पे चलना चाहिए. So there is a huge gap. We don't have the numbers. We don't have the quantity. We require to work on that, on that domain. I think सच्चाई तो यही है. बाकी लोग चाहे माने चाहे नहीं माने, बट इसमें गलती किसकी है? आज के गवर्नमेंट की है, या सालों साल से चलने वाली नीतियों की है हमारी, या हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की है जो उसको अलाउ नहीं करती है? All will this thing. But where we are today is thank God कि हमने पिछले 10-5 सालों में कुछ डिसीजन लिए जो आज हमारे पास एक फ्लेजलिंग इंडस्ट्री है. कम से कम आज हमारे पास एमिनेशन की कमी नहीं है. ठीक है, एक ज़माना था हमारे पास 2 दिन 3 दिन लड़ने के एमिनेशन थे. आज हमारे पास स्टॉक्स ऑफ फुल, और हमारे पास फैक्ट्रीज ऐसी हैं जब हम चाहें तो उसको स्किल में देखिए, बड़ी मॉडर्न और बहुत अच्छी फैक्ट्रीज हैं. इवन जो प्राइवेट इंडस्ट्री को देख करके जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दे हैव ऑल्सो बिकम, दे आर नॉट एज गुड बट दे आर नॉट कम्पीटिंग. Corporatization has made a difference, right? So we have to not reform, we have to transform, we have to change, right? We need to continue to change. But हमारे अभी भी processes are sluggish. We need to change the processes in case you want to wage the wars of in depth like Ukraine is doing to Russia or Russia is doing to Ukraine. और इजराइल ने ईरान पे किया और ईरान ने रिस्पॉन्ड किया. हमें वो काबिलियत, आपने पूरे टाइम के अंदर पाकिस्तान की बात करी, हमें पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना है. पाकिस्तान हमारे लिए छोटी सी हस्ती है, वो प्रॉब्लम है हमारे लिए, बट इट्स नॉट आवर मेन चैलेंज. आवर मेन चैलेंज लाइज समवेयर एल्स. वी हैव टू कम्पीट देयर.